हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो सके। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है एसिड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, तो क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड। सेकेंड है बेसेस टेस्ट बिटर एंड हैव अ सोपी फील। थर्ड है एसिड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। फोर्थ है द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर सॉल्ट एंड वाटर। 5 है salts of nitric acid are named as nitrate। 6th question है sodium acetate is a basic salt formed by the reaction of acetic acid and sodium hydroxide। ठीक है, चलिए बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। पहला है लेमन जूस, तो लेमन जूस क्या है? सिट्रिक एसिड। दूसरा है टामरिंड, ये क्या है? टार्टरिक एसिड। तीसरा है विनेगर, विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड। फोर्थ है रेड एंड्स, तो रेड एंड्स कहाँ मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। सोर मिल्क, ये किसमें मिलेगा? लैक्टिक एसिड। अगला है गुआवा, गुआवा किसमें मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेसेस हैव अ बिटर टेस्ट एंड अ सोपी फील। सेकेंड है एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। थर्ड है एन एसिड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द सॉल्ट टेस्ट ऑफ सम फ्रूट इज, इसका हो जाएगा सिट्रिक एसिड। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जाएगा नाइट्रिक एसिड। फिफ्थ है सब्सटेंस प्रोड्यूस थ्रू अ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस आर नोन एज, क्या हो जाएगा? सॉल्ट्स। सिक्स है एन इंडिकेटर that turns red in a basic medium is turmeric। चलिए 6 पार्ट देखते हैं इसका। 7 है the general taste of acids and bases is respectively, क्या हो जाएगा? sour and bitter। तो फर्स्ट ए बी सी पार्ट हमने कवर कर लिया। अब डी पार्ट को देखते हैं जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ है। इसके एक क्वेश्चन को समझते हैं। डी पार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि क्लास 7 के सारे वीडियो आपको मिलता रहे और अपनी स्टडी को आप अच्छा कर सके। चलिए अब डी पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स present in the earth are called mineral acid। Question number 2 है give 2 examples each of mineral acid and organic acid। आंसर है मिनरल एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का है सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी 2 सब्सटेंस that can be used as indicators। तो आंसर हो जाएगा लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की दो प्रॉपर्टी बतानी है। फर्स्ट, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट होता है। सेकेंड है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर सॉल्ट क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ऑल्सो राइट देयर नेम्स। पहला है Na3PO4, दूसरा है K2CO3, तीसरा है NH4NO3। ठीक है, तो फर्स्ट है, इसका मतलब होता है सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है ये। क्या ये? न्यूट्रल सॉल्ट। उसी तरह सेकेंड है पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट क्या है? बेसिक सॉल्ट। थर्ड है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई जो दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखते हैं इसको। एल्कलीज आर द बेसेस विच डिजॉल्व इन वाटर बट all bases cannot dissolve in water. Hence, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Example देख लेते हैं। Sodium hydroxide is a base soluble in water and termed as an alkali, while aluminum hydroxide is insoluble in water and termed as base, not as an एल्कली। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट एन एक्टिविटी दैट कैन हेल्प वन टू डिसाइड वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इसका आंसर हो जाएगा, टेक अ सॉल्यूशन एंड अ लिटमस पेपर, डिप द लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन. If the color of the litmus paper changes to red, then the solution is acidic. And when the color changes to blue, then the solution is basic. ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दूसरा है एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा, क्या दिया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। किससे रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रिक एसिड से। तो HNO3, उससे क्या बन रहा है मेरा? CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका केमिकल इक्वेशन हो गया। सेकेंड देखिए, 2CH3 COOH प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स Ca ब्रैकेट में CH3 COO ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये क्या है? ये कैल्शियम एसिटेट है ये। सी देखते हैं। सी क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये आपस में रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है? NaCl प्लस H2O। डी वाला पार्ट था अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बन रहा है? देखिए ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बन क्या रहा है? HNO4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, तीनों का डिफरेंस बताना है और एग्जांपल देना है। तो न्यूट्रल सॉल्ट ये क्या होता है? फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ
स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड देख लेते हैं, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, इसमें क्या होता है? चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। इसका देखिए, चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो गया पहले का न्यूट्रल सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड। एसिडिक सॉल्ट का हो गया अल्युमिनियम क्लोराइड। बेसिक सॉल्ट का हो गया सोडियम एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक एक्टिविटी बताना है। आंसर है, टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर, डिजॉल्व सम कॉमन सॉल्ट इन दिस वाटर, connects two graphite rod with the two terminals of a battery with a 0 watt LED bulb in between as shown in figure. Now dip these graphite rods in the solution of sodium chloride. The bulb start glowing, indicating the flow of electric current. This shows that a solution of sodium chloride can conduct electricity। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है सोन फिगर, ये फिगर आपको पेज नंबर 51 में दिया हुआ है, उसको ड्रॉ कर लेना है। चलिए फिगर देख लेते हैं बुक से। देखिए यही फिगर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ये ग्रेफाइट रॉड हो गया, ये बीकर हो गया, ये क्या है? वाटर और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? जो हमारा एलईडी बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस फिगर को क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ कर लेना है। तो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलता रहे। थैंक यू।